हेलो दोस्तों, आपका दोस्त, आपका हमदम एडवोकेट मानव शर्मा आपके लीगल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत करता है। आज 9 नवंबर 2025 है और आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर 9 रूल 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। Order 9 Rule 3 of the Code of Civil Procedure CPC states that if neither the plaintiff nor the defendant appears when a suit is called for hearing, the court may dismiss the suit. The consequences for the plaintiff are that they can either file a fresh suit or apply to the court to set aside the dismissal if they can show sufficient cause for their non-appearance. इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि ऑर्डर 9 रूल 3 सिविल प्रोसीजर कोड का यह कहना है कि अगर ना तो प्लेंटिफ वादी और ना ही डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी दोनों ही किसी निश्चित तिथि पर केस में उपस्थित नहीं हैं जिसमें केस की हियरिंग होना है, तो कोर्ट उस केस को डिसमिस कर सकता है। और जो प्लेंटिफ है उसके लिए सिर्फ दो ही उपाय बचते हैं, या तो वो एक फ्रेश सूट डाले या वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाले और जिसमें कि वो पर्याप्त कारण बताए कि क्या कारण था कि वो उस नियत तारीख को नहीं आ सका, तो उसका एक्स पार्टी जो डिसीजन हो गया, कोर्ट का डिसमिसल ऑफ सूट हो गया, उसको रिवर्ट करा सके। इसको और समझते हैं। What it means: when a case is scheduled for hearing and the court finds that neither the plaintiff nor the defendant has appeared, the court has the power to dismiss the case. किसी निश्चित तारीख पर नियत है कोर्ट में सुनवाई की किसी केस की, और कोर्ट ये देखता है कि ना तो प्लेंटिफ और ना डिफेंडेंट कोर्ट में आया है, तो कोर्ट को पावर है उस केस को डिसमिस करने की। प्लेंटिफ के साथ क्या ऑप्शन रहता है? अब After the suit is dismissed, the plaintiff has two main options provided it is within the limitation period. या अगर वो लिमिटेशन पीरियड में है तो प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है, फाइल अ फ्रेश सूट, कि वो पहला काम क्या कर सकता है कि प्लेंटिफ कैन स्टार्ट अ न्यू लॉ सूट ऑन द सेम केस ऑफ एक्शन एज दिस रूल डज नॉट बार अ फ्रेश सूट। तो प्लेंटिफ दूसरा नया सूट स्टार्ट कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, क्योंकि कोई ये रूल